हरि हरि बोल। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय हरि हरि ओम हरि मुनि मन रंजन भव भंजन हरि ओम कलिमलहारण भव जग कारण हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम पतित पावन नाम हरि ओम त्रिलोक दुल्हारा नाम हरि ओम कली का किनारा नाम हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। बैठो लाला लालिया, क्या हाल चाल है शेष? वापिस नारायण हरि। बैठते जाओ, अभी मैं रेलगाड़ी बुला के तुम्हारी खबर लेता हूँ नजीक से। हरि ओम। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम। बस ठीक है। अरे मौज है, बहारी है। ठीक है, ठीक तो सभी का हाल होता है। प्रतरदंत ने खूब तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि इंद्रदेव को प्रकट होना पड़ा। वरम ब्रूयात प्रतरदंत, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले, देर मत कर। प्रभु देवादिदेव इंद्रदेव, आप अगर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे श्रेष्ठतम, जो आप जानते सबसे ऊंची और श्रेष्ठतम वस्तु वही दीजिए। इंद्र ने कहा वत्स, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, तो धरती पे है। धरती से तो श्रेष्ठ स्वर्ग है, लेकिन श्रेष्ठतम न स्वर्ग में है, न धरती पे है, न किसी लोक में है। प्रतरदंत, तू श्रेष्ठतम बात पूछता है, श्रेष्ठतम पद चाहता है, तो श्रेष्ठ पद वो है जिसके आगे कुछ भी नहीं। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य, उस पद को जानने के बाद सब बंधनों से छूट जाते। प्रतरदंत, मैं दैत्यों का विनाश करता हूं, मुझे पाप नहीं लगता। त्वष्टा प्रजापति का पुत्र विश्व रूपा, तो मैंने गुरु बनाया था।
लेकिन वो दैत्यों को मदद करने लगा। मैंने उसकी हत्या कर दी, मुझे पाप नहीं लगा। गुरुद्रोह से बड़ा द्रोह क्या हो सकता है प्रतरदन? लेकिन मुझे दोष नहीं लगा। मैं उस समता में था, ब्रह्म ज्ञान में था, जहां कोई पुण्य ऊंचा नहीं ले जा सकता प्रतरदन, और कोई अनुचित नीचे नहीं गिरा सकता। जिस पद के आगे अष्ट सिद्धि और नवनिधि पाए हुए हनुमान जी भी नन्हे साबित हुए, जो श्री राम जी को वशिष्ठ ने आत्मपद दिया था प्रतरदन, वही सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और परम पद है। देव पद, गंधर्व पद, यक्ष पद, यक्ष अधिष्ठाता पद, दक्ष प्रजापति का पद बड़ा ऊंचा था, लेकिन प्रतरदन उसमें भी जीवत्व मौजूद था। यहां जीवत्व का जो मूल तत्व है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार ही प्रतरदन सर्वोपरि पद है। यद ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशे न तद भाष्यते सूर्यो प्रतरदन, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, न शशि को न पावका, चंद्र अथवा अग्नि का प्रकाश नहीं जा सकता, अपितु चंद्र, अग्नि और सूर्य को जहां से प्रकाश मिलता है वह परम पद सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। कई लोक होते हैं और कई लोकों के लोकपाल भी होते हैं, और लोकपालों के मूर्धन्य लोकेश्वर भी होते हैं, लेकिन उस पद के बिना वे मेरे नाई। जब तक मैंने आत्मज्ञान नहीं पाया था, तब तक मेरा पद भी अत्यंत तुच्छ था। अब मैं इंद्र पद पे हूं, लेकिन मैं इंद्र ही नहीं हूं। मैं 33 करोड़ देवता का माननीय पद पर हूं, लेकिन ये पद बहुत तुच्छ है। मैंने वो पद पाया है जहां ब्रह्मज्ञानी का चित्त विश्राम करता है, जहां भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश विश्रांति करते हैं, जहां वासुकी विश्रांति करता है, जहां वासुकी के स्वामी नारायण विश्रांति करते हैं प्रतरदन। उस आत्मपद को पाए बिना और कोई भी पद है, एक से एक भले बहुत बड़े दिखें, लेकिन आत्म साक्षात्कार का पद ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके प्रतरदन। मोह किसे कहते हैं? कि स्थूल शरीर, उसमें मैं, अथवा सूक्ष्म शरीर में मैं, अथवा कारण शरीर में मैं, ये सब मोह के राज्य में आता है प्रतरदन। ध्यान से सुनना। मोह सकल व्याधि में कर मूला, मोह सभी व्याधियों का मूल होता है। तांते उपजे पुनि भवशूला, फिर से जन्म मरण होता है। आम થઈ જાય તેમ થઈ જાય પછી શું? છોડીની શાદી થઈ જાય પછી શું? છોકરીને સારો હસબન્ડ મળે પછી શું? મરશે નહીં? હસબન્ડ નહીં મરે, છોડી નહીં મરે, એના છોકરા માંદા નહીં થાય, છોડીના દુઃખ મટી જશે, ચાલુ રહેશે। पर जहां दुख की पहुंच नहीं और जहां सुख तुम्हें लालायित नहीं कर सकता, ऐसा निर्दुख पद प्रतरदन, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ। नचिकेता ने यमराज से यही पद जानना चाहा। यमराज ने कहा छोड़ो, ये बड़ा ऊंचा पद है, पृथ्वी का राज्य ले लो। बोले फिर दूसरा राज्य? बोले पूरी पृथ्वी के स्वामी रहोगे तो दूसरा कोई आएगा नहीं, लेकिन बीमार पड़ूंगा। बोले स्वास्थ्य का वरदान। बोले रानियां लड़ेगी, शांति का वरदान। बच्चे नहीं होंगे तो दुख होगा, बच्चे भी होंगे, लेकिन वो अनपढ़ होंगे तो भी दुख होगा, नहीं वो विद्वान होंगे, लेकिन वो दुराचारी होंगे तो भी दुख होगा। बोले नहीं दुराचारी होंगे, अच्छे होंगे। बोले अच्छे होंगे और मर जाएंगे तो भी दुख होगा।
तुम्हारे जीते जी नहीं मरेंगे और बाल नहीं आए, टाल पे बाल नहीं आए तो भी टेंशन रहेगा छोरे की मंगनी। वो तो बापू का तेल अभी शुरू हुआ बाल आने का, उस समय नहीं होगा, लेकिन हो भी तो भी क्या। नचिकेता सारे वरदान जो भी तुझे चाहिए मांग ले, लेकिन इस परम पद श्रेष्ठ पद की बात छोड़। उसको पाने वाला बड़ा दुर्लभ है। हे यमराज, संयमपुरी के देवता, उस पद को पाने वाला बड़ा दुर्लभ है। उस दुर्लभ में मैं हूं, और उसका वर्णन करने वाला महान आश्चर्यकारक है, वो आप हो। ब्रह्मज्ञान का दान देने वाला दाता जल्दी नहीं मिलता। पढ़ी लिखी बातें भले सुना दे विद्वान, लेकिन अपने अनुभव को छूकर रहमत बरसाने वाला आपके सिवा मुझे अब कहां ढूंढूंगा। सारे वरदान को निरस्त कर दिया नचिकेता ने। यमराज ने कहा ठीक है, तुम पात्र हो, अब मैं तुम्हें परम पद का प्रसाद देता हूं। उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। जैसे कोयले की खान में आपको कोयले का दाग न लगे, यह है कर्म कौशल्य। ऐसे ही संसार में सभी परिस्थितियों में होते हुए भी आपको उस परिस्थिति का प्रभाव न छुए। जैसे जल में कमल अलेपा, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा। नानक, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, मोक्ष भी दे सकता और यहाँ की परिस्थितियों से के भोग भी दे सकता है। कठोवली में है, जिस जिस कामना से ब्रह्मज्ञानी की सेवा पूजा की जाती है वह कामना फलती है। अगर तुच्छ कामनाएं नहीं और परमात्मा को पाना है तो वह भी ब्रह्मज्ञानी देव दे सकता है। अगर वो नहीं पाए और मरते समय जिस जिस लोक में भेजना चाहे वह समर्थ पुरुष संकल्प मात्र से उस लोक में तुम्हारे को भेज सकता है। ऐसा वो पद है। ज्ञात्वा देवम मुच्येत सर्व पाशे भ्याम, उस आत्मदेव को जानने से सभी पाशों से, सभी बंधनों से वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। खाली मुक्त हो जाता है इतना ही नहीं, सतृप्तो भवति, जीते जी अपने आप में तृप्त होता है। वो सतत संतुष्ट रहता है। गीता में भी आया, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मुद भक्त सम्मे प्रिय। भगवान तो बहुतों को प्यारे हैं, लेकिन भगवान को कौन प्यारे है? ऐसी ब्रह्मवेता। उधव संत मुझे अति प्यारे, चरण रज निज अंग लगाऊं। ब्रह्मज्ञानी की चरण रज में अपने अंगों पे लगाता हूं। ब्रह्मज्ञानी ऐसा होता है। प्रतर ग्रंथ वो सर्वश्रेष्ठ पद है, सर्वोपरि पद है। पृथ्वी लोक में एक से एक अच्छे धर्मात्मा धनवान, एक से एक बड़े धनवान, एक से एक बुद्धिमान, एक से एक प्रसिद्ध, ऐसे करते करते जो पृथ्वी में सर्वोप्रथम पद श्रेष्ठ है, उनसे भी श्रेष्ठ प्रतरदंत इंद्रपद है। लेकिन हिमालय के आगे जैसे हाथी बोना हो जाता है, हिमालय के आगे हाथी की ऊंचाई क्या है? और जीवों से सबसे बड़ा वजन में, मोटाई में हाथी है। सभी जीवों से एक बढ़ते 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 हाथी सर्वोपरि प्राणी है, मोटा। लेकिन हिमालय के हाथ से सामने हाथी का बड़पन तुच्छ हो जाता है। ऐसे प्रतरदंत, धरती का राज्य फलाना फलाना फलाना, अष्ट सिद्धि नौ सिद्धि, ये सब करते करते इंद्रपद बहुत बड़ा होता है। लेकिन आत्मज्ञानी ब्रह्मवेता पद के आगे मेरा इंद्रपद ऐसा है जैसे हिमालय के सामने हाथी। आश्चर्य त्रिभुवन जय, अष्टावक्र कहते हैं। त्रिभुवन को
अपने सच्चिदानंद स्वभाव में एक तिनखे की नहीं जानता है वो ब्रह्मवेता। प्रकृति के एक अंश में त्रिभुवन है और प्रकृति जिसके एक अंश में है, ऐसा वो ब्रह्मवेता होता है। भूताकाश कुछ भी नहीं, चित्ताकाश उससे ज्यादा है, वो चिदाकाश पद में स्थित होता है। रामायण में भी आया। राम जी ने पूछ लिया ऋषि से कि मैं कौन हूं? आप बोलते आप ये हैं। बोले चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम इतने दशरथ नंदन दिखते हो, ये तो आपकी लीला है। आप तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी, जिसमें कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, धोखा नहीं, गद्दारी नहीं है, ऐसा विगत विकार जिसके ये विकार चले गए, अपने गुरु से बेवफाई की नीचता जिसके अंदर नहीं है, उसी के यहां टिकता है। दूसरों को दे तो टिकेगा भी नहीं, ऐसा ये पद है। गुरु देना चाहे भाव में, प्रेम में आकर, लेकिन विगत विकार नहीं है तो टिकेगा नहीं हो, ऐसा सजाग पद है। परम ज्ञान स्वरूप है। धरती के क्या, स्वर्ग के क्या, त्रिकालज्ञों के जो सामर्थ्य है, दूसरों को फूंक मार के जिंदा करने वालों की शक्तियों से भी ये परम शक्ति है आत्मज्ञान। रागे राघवताम प्रतरदंत, रागियों में वो रागी जैसा दिखेगा। बाले बालवताम, बच्चों के साथ बच्चों जैसा। मिल गई स्त्री तो वो उनकी बहू सासू बन के काम करवा लेगा, कर लेगा। मिल गए राजा और नेता तो उन्हीं का सिरमौर हो जाएगा। मिल गए भक्त और आंसू बहाने वाले तो हे प्रभु जी, प्यारे जी, बस देखो तो भाव विभोर हो जाएगा। लेकिन उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीरम उसी ठिकाने। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने? प्रतरदन। उस ब्रह्मवेता की मति का कोई पार, कोई छोर मोर नहीं। तुम्हारी गति मति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सिख धर्म ने कहा सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गति मति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। प्रतरदंत। भगवान नारायण ने कहा ना हम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में ही सदा रहता हूं, ऐसी बात नहीं। ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयवा, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त होते और भक्तों को ब्रह्म ज्ञान देने वाला संत होता है, मैं वहीं होता हूं। ऐसे तो मैं सर्वत्र हूं। लकड़ियों में सर्वत्र आग छुपी है, लेकिन वो अंधकार भी नहीं मिटाती और भोजन भी नहीं बनाती, बनाने में सहाय करती। जब तक वो लकड़ी जलती नहीं, न ठंड मिटती है, न भोजन बनता है, न अंधकार मिटता है। ऐसे ही सर्वव्यापक सच्चिदानंद तो सर्वत्र है, लेकिन उसका जागृत स्वरूप करने वाला सतगुरु का सत्संग जहां होता है, वहीं में प्रेम रूप से, आनंद रूप से, माधुर्य रूप से, समता रूप से, सद्गुण रूप से, साहस के रूप से मैं जगमगाता हूं लोगों के हृदय में। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मवेताओं की नजर से जब मैं अपनी प्रसन्नता बरसाता हूं, लोगों के जन्म जन्मांतरों के पाप ताप मिट जाते। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम। और साधु किसे कहते हैं? साध्यंते परम कार्यम इति साधु। जिसने ये परम पद पा लिया, स्वरूप और श्रेष्ठ पद पा लिया, उसे साधु कहते हैं। प्रतरदंत, तुमने जो मांगा है वो अति ऊंचा है, अति ऊंचा है, अति दुर्लभ है।
सारों का सार, सारों का सार। कहां तक कहूं तुझे? तत्र पिता अपिता भवति, वेद कहता है। माता अमाता भवति, वहां मां नहीं रहती, बाप बाप नहीं रहता। वेदा अवेदा भवति, वेद भगवान कहता है। और वेद शास्त्र भी चुप्पी हो जाती, नेति नेति मत करो वर्णन, चुप हो जाते। उस पद को देना कोई साधारण तपस्वी, साधारण योगी का काम नहीं। गुजरात में काठियावाड़ है। काठियावाड़ के एक बाबा भगवान को पाने के लिए हिमालय में घूमे। अभी उनका आश्रम है वृंदावन में, काठिया बाबा, काठिया बाबा के नाम से। वो काठिया बाबा ईश्वर की प्राप्ति के लिए हिमालय में साधु संत की खोज करते करते एक ऐसी गुफा पे जा पहुंचे जहां लगा कि क्या है। जरा सा पत्थर खिसकाया तो देखा अंदर गुफा है। धीरे से उस गुफा में गए तो एक शांत आत्मा महापुरुष ध्यान मग्न थे। काठिया बाबा ने दंडवत प्रणाम कर दिया। हिलचाल से गुफा में, एकदम शांत गुफा में हिलचाल से बाबा का ध्यान टूटा। नाराज वाणी में बाबा ने कहा, अरे कौन हो? काठिया बाबा ने कहा, आपका दास हूं। दास? शिष्य? सेवक? जी महाराज। तो दास तो आज्ञा मानता है। आज्ञा कैसी वो नहीं, आज्ञा किसने की वो महत्व है। किसने कहा है? बोले गुरु ने कहा है, तो बात पूरी हो गई। तो तू दास है? बोले हाँ। तो आज्ञा मानोगे? बोले हाँ हाँ। पास में नदी बह रही है, जाओ कूद पड़ो। साबरमती नदी नहीं थी, हाँ। तापी तट और नर्मदा तट भरूच का नहीं था, पहाड़ी नदी थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर भी लुढ़क के धार धार बरसते। कूदे नहीं कि गए नहीं। बचाव बोलने की भी जगह नहीं रहती, कूदे और गए। काठिया बाबा ने हिम्मत की, जय गुरुदेव। जंप तो मारा उस तूफानी पहाड़ी नदी में,